सबसे बड़ी कमी है, उनके कोई बात पचे नहीं। हाँ, जब तक मैं कहूं नहीं पड़ोसिन से कहूं तो निश्चित रूप से सासू पड़ोसिन से कहेंगी, वो बात लौट करके जब आएगी और बहू के पास आ जाएगी, फिर देखो तुम्हारी कैसी सेवा हो। ये फार्मूला है। तो स्त्री धर्म का उपदेश किया, सभी धर्मों की व्याख्या की महाराज। और पिता में भीष्म ने कहा, अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा, कोई प्रश्न नहीं करेगा। मैं दो बात कृष्ण से करना चाहता हूं। हे गोविंद, हे माधव, मेरे जीवन पर्यंत आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरा मन है मैं कुछ मांगू आपसे। अरे पिता में भीष्म, आप जैसा अधिरथी वीर मांगने की बात करें, मांगी क्या बात है? इससे पहले जब ये व्याख्या कर रहे थे धर्म की, स्त्री धर्म की, उस समय द्रौपदी हंस गई। और द्रौपदी जब हंसी तो पितामह भीष्म ने कहा कि द्रौपदी, आपको हंसी क्यों आई? महाराज, आज आप इतने लंबे चौड़े व्याख्यान दे रहे हो, आपको पता है कौरवों की भरी सभा में घसीट कर मुझे लाया गया और सबसे पहला प्रश्न मैंने आपसे किया, नारी धर्म का उपदेश आज आप जो कर रहे हैं, ये धर्म उस दिन कहां चला गया? मैं पूछना चाहती हूं बेटी, उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था और शास्त्र कहता है जैसा खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी ऐसी बनेगी तुम्हारी वाणी। इसलिए अब मेरी रक्त, जो मेरी सिराओं में, मेरे शरीर में जो रक्त था, दुर्योधन के अन्न का जो रक्त था वो निकल चुका है। आज मैं ये प्रवर्तन कर सकता हूं, ये प्रवर्तन कर सकता हूं। ऐसा उपदेश किया महाराज। और भगवान से कहा, प्रभु, मेरी जो बुद्धि है, मेरी बेटी है, मैं उसको आपको वर्ण करना चाहती है। ये मेरी बुद्धि, इसको वर्ण कर दीजिए। और महाराज, आपकी जो छवि है, कौन सी छवि? कि जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे भाई हैं, इनसे युद्ध